शिमला की ठंड में घूमने का अपना अलग ही मजा होता है। हिल्स पर बड़े बड़े होटल्स, पाइन ट्रीज और बादलों में घिरे हुए रास्ते, सब कुछ एकदम सपने जैसा लगता है। लेकिन राज, नेहा और कबीर के लिए ये ट्रिप जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन बनने वाला था। ये तीनों कॉलेज के दोस्त थे और एग्जाम खत्म होने के बाद इन तीनों ने डिसाइड किया कि चलो एक ट्रिप मार के आते हैं। कहाँ पर? शिमला पे। कबीर ने एक पुराना होटल बुक करा जो कि थोड़ा सेक्लूडेड एरिया में था। ऑनलाइन पिक्चर्स में होटल काफी रॉयल लग रहा था। वुडन इंटीरियर्स, पुराने स्टाइल के रूम्स और हेरिटेज लुक। रेट्स भी काफी कम थे। अब राज भी थोड़ा सोच के बोलता है कि यार इसके प्राइस इतने कम क्यों है, क्योंकि शिमला में जनरली इतने कम प्राइस में कोई होटल मिलता नहीं है, खासकर तब जब वहाँ पे टूरिज्म पीक पर हो। तो राज भी ऐसा बोलता है कि ऐसा क्यों, लेकिन वहीं पे कबीर बोलता है कि अरे तो ये मेन इलाके में नहीं है ना, सेक्लूडेड एरिया में है, इसीलिए वहाँ के रेट कम होंगे। एंड देन ये तीनों उस होटल को बुक कर देते हैं। ये सब अपना ट्रिप फाइनल करते हैं और बाय टैक्सी शिमला पहुंचते हैं। शिमला पहुंचने के बाद ये जो मॉल रोड होता है उससे पहले तो वहाँ हल्का सा घूमते हैं, थोड़ा सा खाना पीना वहाँ पे कर लेते हैं। एंड देन फिर वो अलग ही जाकर अपने होटल में चले जाते हैं, क्योंकि मॉल रोड से था थोड़ा सा दूर था। अभी वो जो होटल था वो मतलब थोड़ा इन द सेंस कि पहाड़ों में क्या होता है ना, लिखा डिस्टेंस कम ही होता है, लेकिन जब आप वहाँ पर जा रहे होते हो ना तो वो बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे 1-2 किलोमीटर भी ऐसा नहीं है कि बस सीधा भागते जाओ और पहुंच गए। वहाँ पे टर्न्स इतने सारे होंगे, ऊपर से एक ही लेन होता है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम 70-80 की स्पीड में चला रहे हो, धीरे धीरे चलाना होता है। तो 1-2 किलोमीटर का रास्ता भी काफी लंबा पड़ जाता है। तो उस वे में वो जो होटल था वो भी था दूर था, मतलब आधा पौना घंटा लगा इन्हें वहां पहुंचने में। जब ये होटल के बाहर खड़े होते हैं ना तो इन तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो फोटो में जैसा दिख रहा था उससे अलग था। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट उतरा हुआ था। वहां के जो केयरटेकर होते हैं वो काफी बूढ़े होते हैं। वो गेट खोलते हैं, बाहर आते हैं, इन तीनों से पूछते हैं कि अच्छा आपका नाम, अच्छा आपने कब से कब तक बुकिंग कराई है, ये सब थोड़ी सी वेरिफिकेशन एंड ऑल। वेरिफिकेशन करने के बाद केयरटेकर इनको इनके रूम की कीज दे देता है, जो कि होती है 3rd फ्लोर की, रूम नंबर 305। ये तीनों जब चाबी लेकर रूम देखने के लिए जा ही रहे होते हैं तो केयरटेकर बोलता है कि अच्छा एक और बात, रात को खिड़कियां मत खोलना। तो नेहा हंसकर बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ, भूत आ जाएगा क्या? वो केयरटेकर कुछ नहीं बोलता, वो ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। ये अपने रूम में जाते हैं। रूम अंदर से थोड़ा सा बेटर होता है। वुडन फ्लोरिंग होती है, ओल्ड स्टाइल के बेड होते हैं पुराने जमाने के, दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा होता है और एक बालकनी होती है जो पहाड़ों की तरफ खुलती है। लेकिन एक अजीब चीज थी, रूम में एक कॉर्नर में पुराना ट्रंक रखा हुआ था लॉक के साथ। जब कबीर ने स्टाफ से पूछा और बोला कि आप ये ट्रंक हटा सकते हैं क्या, तो केयरटेकर ने मना कर दिया, ये यहीं रहता है, कोई हाथ मत लगाना, ये केयरटेकर ने बोला। ये तीनों भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोलते चलो ठीक है यार जो भी है। अब ये तीनों अपना रेस्ट करते हैं, इतना थक कर आए हैं, खाना इन्होंने खा ही लिया था और फिर पूरी रात ऐसे ही गुजारते हैं। अब अगला दिन हो जाता है और इन्होंने ना उठने में थोड़ी देरी कर दी थी। ये तीनों आलसी थे, मतलब ऐसा था कि कोई भी ऐसा नहीं था कि जल्दी सुबह उठ जाए और चलो चलो चलते हैं ये वो करके। इन तीनों का था कि भाई चिल करने आए हैं, चिल करेंगे आराम से, जब मन करेगा तब उठेंगे, जब मन करेगा तब घूमने जाएंगे। अब ऐसे ही ये उठते लेट है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं, जिसके बाद फिर ये रेडी वेडी होते हैं और आसपास की लोकेशंस होती है जो इन्होंने फाइनल करी होती है कि यहाँ जाकर घूमेंगे, वहां पे घूमने जाते हैं। फिर वही वापस से पूरे दिन घूमते हैं, रात होती है, वहीं पे मॉल रोड में डिनर करते हैं एंड फिर वहां से ये स्कूटी इन्होंने ली ही थी रेंट पर, तो स्कूटी पे फिर ये वापस अपने होटल में आ जाते हैं। होटल में आने के बाद तीनों अपने रूम में बैठ जाते हैं और गप्पे मारना शुरू कर देते हैं और इन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे कैसे बीतने लग गया। रात के 1 बज जाते हैं। अब रात के 1 बज गए हैं, इन दोनों को थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगी है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही है, तो वो बालकनी में चली जाती है। बाहर फॉग थी और हवा काफी ठंडी थी। जब उसने नीचे देखा तो ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में एक औरत सफेद शॉल में खड़ी दिख रही थी। अजीब बात ये थी कि होटल के अंदर कोई और गेस्ट भी नहीं था। औरत बिल्कुल स्टैटिक खड़ी थी, बस उसका चेहरा फॉग की वजह से क्लियरली दिख नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो औरत धीरे धीरे से आगे बढ़ने लग जाती है। कोहरा इतना था कि जब वो दूर जाती है तो दिखती नहीं है, तो नेहा भी इतना ध्यान नहीं देती है और वापस से अंदर चली जाती है। अगली सुबह वापस से ये तीनों लेट उठते हैं, अपना फिर से ब्रेकफास्ट करते हैं और रूम क्लीनिंग के लिए ना एक मेड आती है, रूम साफ कर रही है और रूम साफ करते करते ना ऐसे ही बातों बातों में वो नेहा से पूछती है कि मैम आपने कल रात को किसी को बाहर देखा तो नहीं? नेहा शॉक रह जाती है, वो बोलती है कि आपको कैसे पता? मेड थोड़ी सी हैरान रह जाती है, वो आगे पीछे देखती है और बोलती है कि मैम मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, प्लीज आप ओनर को मत बताइएगा वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। नेहा बोलती है हाँ आप बताइए। तो वो बताती है कि आप प्लीज इस रूम को छोड़ दीजिए, आप यहाँ मत रहिए, ये रूम नंबर 305 सही नहीं है। इससे पहले नेहा इन सारी चीजों को प्रोसेस कर पाती, कुछ पूछ पाती, मेड वहां से चली जाती है। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, मेड ने ऐसा क्यों बोला? इससे पहले वो किसी से डिस्कस करती, सब बाहर चलने के लिए बहुत जल्दी जल्दी करने लगे थे और नेहा भी बातों बातों में भूल जाती है। रात में आते वक्त इन सब ने ड्रिंक कर रखी थी और सब अपने नशे में थे। अब नशे में थे तो तीनों रूम में आ जाते हैं
और ऐसी बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में तीनों भूतों की बातें करने लग जाते हैं। और जब भूतों की बातें करने लगते हैं ना, तब इन दोनों को, जो दोनों लड़के थे राज और कबीर, इन्हें याद आता है कि यहाँ तो एक ट्रंक भी पड़ा है जो कि बड़ा सस्पिशियस है। चलो ट्रंक को खोलकर देखते हैं। अब सबको पता है, एक तो उन्होंने नशे करे, ऊपर से फुल जोश में है, और जोश में आप वो काम करते हो जो आपको दुनिया करने से रोकती है, और वो ट्रंक खोलने के लिए रोका गया था। तो उन दोनों को भी ऐसा था, नहीं अब तो देख के रहेंगे कि इसमें है क्या। अब ये दोनों क्या करते हैं ना, एक पत्थर सा होता है वो उठाते हैं और उससे लॉक को तोड़ देते हैं। लॉक तोड़ने के बाद ये, और वो लॉक इतना, मतलब वो बहुत पुराना सा लॉक था, ऐसा लग रहा था जंग भी लग गया, तो इतना बहुत मुश्किल भी नहीं हुई तोड़ने में, बस एक दो हिट मारते ही वो टूट गया। अब ये ट्रंक खोलकर देखते हैं। ट्रंक के अंदर कुछ साड़ियां रखी होती है और चूड़ियां रखी होती है। ये दोनों बहुत हंसते हैं कि इसके लिए हमें मना कर रहे थे, और राज ने तो हंसी हंसी में वो साड़ी उठाकर पहन भी ली, मतलब पूरी वैसी नहीं पहनी बट हल्की फुल्की पहन के, ऐसे मस्ती मस्ती में नशे में कैसा हो जाता है इंसान, तो उसका भी वही हाल था। और वो वही साड़ी पहन के यहाँ वहाँ घूम रहा था। कबीर उसकी वीडियो बना रहा है, हंस रहा है, और नेहा दूसरी साइड उन्हें मना कर रही है कि प्लीज मत करो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्या, फालतू की हरकतें मत करो। लेकिन वो दोनों नशे में थे, उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और फिर ये मस्ती मजाक कर रहे थे, करते करते सब सो गए। इन्हें पता ही नहीं चला कब सो गए। सुबह हुई और कबीर उठा। कबीर जब उठता है तो देखता है कि राज उस साड़ी में ही सो गया है, नेहा जहां बैठी हुई थी वो वहीं सो गई है। तो कबीर जल्दी जल्दी इन्हें उठाता है कि उठो 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 पागलों, जल्दी उठो, अगर केयर टेकर आ गया और उसने हमें इस हालत में देख लिया तो बहुत सुनाएगा। उसके बाद सब उठते हैं, रूम को अपने ही हिसाब से ठीक ठाक करते हैं, साड़ी वाड़ी उतार के, राज ने जो साड़ी पहन के सो गया था वो उतारता है, उसके बाद ट्रंक में रखता है, एंड देन फाइनली थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। और राज हंसते हंसते बोलता है यार कल तो जबरदस्ती कॉमेडी हो गई थी, ऊपर से अगर वो साड़ी वाली मैडम भी होती ना तो वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो गई थी। तो कबीर बोलता है अरे वो नहीं भी थी तब भी शामिल थी, तू जो था उनकी जगह। और ऐसे करके तीनों हंस रहे हैं। नेहा ने भी थोड़ा, उसको उस समय पर मेड ने बोला था तो उसे थोड़ा लग रहा था कि यार ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, लेकिन टाइम अब जैसे वो सुबह भी हो गई थी, रात भी चलेगी, तो अब उसने भी वो चीजें लाइटली ले ली और वो भी हंस रही है कि हाँ हाँ करके, मतलब भूल गई है वो पुरानी चीजें। ऑल्दो नेहा वो बातें भूल गई थी, बट पता नहीं क्यों उसे सफेद शॉल में जो औरत दिखी थी ना वो सपने में भी दिख रही थी। ऑल्दो नेहा ने किसी को कुछ बताया नहीं, बट मतलब वो हंसी मजाक कर रही है, लेकिन कहीं कभी कभी उसे एकदम से ध्यान वो सपने की तरफ आ जा रहा है, उस औरत की तरफ चला जा रहा है। अच्छा, ये अब सारे ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और इन्हीं के बगल में केयर टेकर जो होता है इन्हें चुपचाप देख रहा होता है। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानता हो। नेहा ने नोटिस किया कि उसने राज की तरफ ज्यादा देर तक घूरा और फिर अपनी नजर हटा ली। नेहा ने धीरे से राज से कहा, लगता है इसको पता चल गया है कि तुमने ट्रंक खोला था। राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार ट्रंक खोला तो क्या हुआ, खजाना थोड़ी ना था वहां पे, वैसे भी कितना बोरिंग ट्रंक था, कुछ था भी नहीं उसमें यार। और राज ये सारी जब बातें कर रहा था तो कबीर को ना ऐसे खाते खाते एकदम स्ट्राइक करता है कि एक मिनट, कल रात को राज ने साड़ी पहनी, हमने वीडियो शूट करी, हमने इतना मजा किया, मजाक उड़ाया एक दूसरे का, लेकिन सोने से पहले राज ने साड़ी उतार के ट्रंक में रख दी थी और उसे याद आ रही है वो बातें सारी। तो अगर राज ने वो साड़ी उतार के ट्रंक में रख दी है तो अगली सुबह राज ने साड़ी कब पहनी, क्योंकि जब वो उठा था तो साड़ी लपेटे हुए था। तो कबीर राज से पूछता है कि अबे एक बात बता, तूने तो साड़ी उतार दी थी ना, तो वापस से वो पहन कब ली तूने। राज बोलता है भाई मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मेरे से मत पूछिए सारी चीजें। जिसके बाद राज बोलता है चलो फालतू मत सोचो, अब जल्दी जल्दी चलो, अपने को घूमने भी जाना है। उसके बाद ये तीनों रेडी होते हैं और निकल जाते हैं शिमला घूमने। कुफरी जाते हैं, मॉल रोड जाते हैं, और कोई ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ज्यादा लोग नहीं गए, लेकिन इन्हें पता होता है कि यहाँ अच्छी अच्छी जगह है और थोड़ी सी हिडन टाइप प्लेसेस होती है, तो वहां घूमते हैं। और ऐसे करके इनका दिन बीत जाता है। घूमती वक्त शिमला की हवा वैसे तो ठंडी थी, लेकिन राज के लिए कुछ अलग ही हो रहा था। साइट सीइंग के दौरान कबीर और नेहा एक्साइटेड थे, कभी फोटोज ले रहे थे, कभी चाय और मोमोज एंजॉय कर रहे थे, लेकिन राज बस धीरे धीरे चल रहा था। उसने बार बार कहा, यार मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में ना जान ही नहीं है, पूरी थकावट सी लग रही है यार, काफी टायर्ड लग रहा हूँ। कबीर ने भी हंसी में बोला, अरे भाई कल रात तू साड़ी पहन के नागिन डांस कर रहा था, ऑब्वियसली तेरी बॉडी थकी होगी, ऑब्वियसली तू टायर्ड फील करेगा। पर नेहा कुछ नहीं कह रही थी। उसने नोटिस किया कि राज का फेस अनयूजुअली पेल हो गया था, मतलब कलर सा ही उड़ गया था, जैसे कि उसकी बॉडी में खून ही नहीं बचा हो। उसके आंखों के नीचे गहरे काले दाग बन गए थे और उसकी आंखें बेजान लग रही थी। जब मॉल रोड से एक कैफे में चाय पीने ये सब गए, राज के हाथों से चाय का कप गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका अपने हाथों से कंट्रोल ही चला गया हो। राज अपने हाथ को ऐसे देखता है और बोलता है, यार लगता है मैं अपने बॉडी का कंट्रोल खो रहा हूँ, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं लग रहे हैं। और तब नेहा की नज़र राज के राइट हैंड के रिस्ट पर जाती है, जहां पर लाल रंग का कुछ निशान सा बना हुआ था। नेहा ने हल्की सी आवाज में कहा, राज
ये देख तेरा हाथ। राज एकदम चिड़चिड़ा हो गया था। उसने उसे बोला कि बस कर यार, हरदम मजाक नहीं अच्छा लगता। और राज जब वापस होटल आता है, राज ने बस बेड में गिरकर बोला कि मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूँ यार, अब मुझे बस सोना है। कबीर और नेहा टीवी देखने लग जाते हैं और ऐसे करते करते रात के 2 बज जाते हैं और कबीर और नेहा को भी पता नहीं चलता कि वो कब सो जाते हैं। रात के 2 बजे कबीर की आंख खुलती है। आंख खुलती है तो देखता है कि राज बेड पर नहीं था। कबीर ने नेहा को जगाया। दोनों ने हर जगह सर्च करा, रूम में हर जगह छाना, बाथरूम, बालकनी, हर जगह, पर राज वहां नहीं था। तभी उनकी नजर गई रूम के कोने वाले मिरर पर। मिरर के सामने राज खड़ा था। साड़ी फिर से उसके शोल्डर पर लिपटी हुई थी, जैसे कि मानो वो अपने आप आ गई हो। राज का चेहरा ब्लैंक था और उसकी आंखें सीधा शीशे के अंदर घूर रही थी। कबीर ने चिल्ला के कहा, राज तू क्या कर रहा है यार, इतनी रात को पागल हो गया क्या? राज ने पलट कर देखा तो बस एक अजीब सा ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी शीशे में नेहा रिफ्लेक्शन देखती है, जिसे देख उसकी सांसें अटक जाती है। शीशे में राज की रिफ्लेक्शन थी ही नहीं, बल्कि उस औरत की थी जो उस दिन रात को नेहा को बाहर दिखी थी। नेहा कबीर का हाथ कस के पकड़ लेती है और शीशे की तरफ इशारा करती है, और जब कबीर शीशे की तरफ देखता है तो उसको भी सेम चीज दिखाई देती है। दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था उनकी आंखों के सामने क्या चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या कोई हेलुसिनेशन। राज, जो कि अभी शीशे के सामने खड़ा था, धीरे से बालकनी की तरफ जाने लग जाता है। बर्फीली हवा बालकनी में तेजी से चल रही थी। राज ने साड़ी अपने शोल्डर से खींचकर फिर से लपेट ली, जैसे वो उसकी अपनी हो, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बालकनी की रेलिंग पर बैठ गया, दोनों घुटने पकड़कर झुक गया और एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। मैं क्यों, मुझे क्यों बुला रही है? राज ये रोते रोते बोल रहा है, पता नहीं किससे बोल रहा है, बस बोल रहा है। नेहा और कबीर डर के मारे राज के पास नहीं गए, बस दूर खड़े होकर उसे देखते रहे। नेहा धीरे से बोलती है कि राज तू ठीक है ना? पर राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके आंसू बर्फीली हवा के साथ बह रहे थे। उसके कंधों पे जो साड़ी लिपटी हुई थी, उसकी झलार बालकनी के ग्रिल पर लटक रही थी। सारी रात राज बाहर ही बैठा था और ये दोनों रूम के अंदर बैठे थे। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये लोग सो गए। सुबह होती है, नेहा की आंख खुलती है तो देखती है कि राज अब बालकनी में नहीं था, वो बेड के ऊपर सोया पड़ा था और उसके ऊपर कोई साड़ी भी नहीं थी, उसने कोई साड़ी नहीं पहनी हुई थी। नेहा जल्दी से कबीर को उठाती है। दोनों उठ के राज को देख रहे और राज गहरी नींद में सोया हुआ है। कबीर की पहले हिम्मत नहीं हो रही थी, बट कैसे तो करके हिम्मत जुटाता है एंड देन वो राज को उठाता है। राज जब उठता है तो एकदम नॉर्मल होता है, उसे पिछली रात का कुछ याद नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसा उठा है कि चलो दोस्तों, अब फाइनली मेरी बॉडी में थोड़ी जान आई यार, कल तो मर ही गया था, ऐसे करके वो एकदम नॉर्मल है। और नेहा का ध्यान जाता है राज के कंधे पर, जहाँ पे उसने ऐसे साड़ी पहन रखी थी। उसके कंधे पर बर्न मार्क्स थे, मतलब कि कुछ जलने के मार्क्स थे। वो राज से पूछती है कि ये निशान कहाँ से आए, तो राज के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। तीनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, लेकिन एकदम चुप। पहली बार ये तीनों किसी से कुछ नहीं कह रहे, सब अपना खाना खा रहे हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है उनके बीच। तभी वो केयर टेकर आता है और अजीब तरीके से राज को घूरने लग जाता है। वो बस ये पूछता है सबसे, क्या किसी ने वो ट्रंक खोला था? तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, बस वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उस दिन किसी का कहीं जाने का मूड ही नहीं था। इवन राज को फीवर आ गया था और बाकी नेहा और कबीर के दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। जो भी उन्होंने देखा था वो क्या था। तभी नेहा को वो मेड दिखती है जिसने नेहा को पहले ही दिन बता दिया था कि इस रूम में मत रहना। नेहा उस मेड के पास भागते हुए जाती है और दूसरे रूम में ले जाकर पूछती है। पहले तो मेड कुछ नहीं बताती है, लेकिन नेहा जब उससे बार बार पूछती है तो फाइनली वो मेड बताती है कि कई साल पहले इस होटल के 305 नंबर के रूम में एक कपल रहने आया था। कपल काफी ज्यादा टॉक्सिक था। जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को मारता था, और जब वो यहाँ आए थे तब भी वो अपनी वाइफ को मारता था। आवाजें आती थी उसके मारने की, वो दारू वारू पी लेता था और अपने वाइफ के साथ काफी बदसलूकी करता था। उसके रोने की, वाइफ के रोने की आवाज पूरे होटल में गूंजती थी। ये लोग 3 दिन के लिए रहने के लिए आए थे, लेकिन दूसरे दिन की रात को जो वाइफ होती है वो एक साड़ी से ही वहां पर फांसी लगा देती है। वो एक साड़ी का यूज करके वहीं पर रूम में ही खुद की जान ले लेती है। और तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि इस रूम के अंदर उस औरत की आत्मा भटकती है। होटल वालों को ये सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी वो बस चंद पैसा कमाने के लिए ये वाले रूम को चढ़ा देते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं। जबकि कई सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि कभी उन्होंने यहाँ ये देखा है, कभी उन्होंने वहां देखा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, बट होटल वाले इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। और ये सुनकर नेहा के तो मानो प्राण निकल गए। वो औरत
राज वो साड़ी पहन के घूमना, उसके रात को ये सारी चीजें बोलना, मैं ही क्यों, ये सब एकदम से नेहा के दिमाग में सारी चीजें घूमने लग जाती है। और फिर नेहा कबीर से बात करती है, वो अब यहाँ नहीं रुकेंगे। कबीर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो टैक्सी बुक करते हैं। अब रात के 7 बज रहे होते हैं। नेहा कबीर से बोलती है कि नहीं, यहाँ तो नहीं रुकना। कबीर भी बोलता है कि सही बात है भाई, यहाँ नहीं रुक सकते। और ये दोनों जाते हैं रूम में ना, सब चीजें अपनी पैक करने लग जाते हैं। राज देखता है कि क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो क्या, पैक क्यों कर रहे हो सब कुछ। कबीर बोलता है ब्रो हम चल रहे हैं, कुछ काम आ गया, अपने को जाना पड़ेगा। राज पहले पूछता है क्या काम आ गया ये वो। कबीर बोलता है यार तू चलना, तेरे को बताते हैं बीच में रास्ते में। तो राज भी बोलता है चल ठीक है। वो भी पैकिंग करना शुरू करता है। लेकिन एकदम से ना राज के एटीट्यूड में एकदम सडन शिफ्ट होता है। राज एकदम से खड़ा होकर ना औरत की आवाज में बोलने लग जाता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये रूम छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये चीज कबीर देखता है, ये चीज नेहा देखती है और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोनों भागते हैं, सीधा केयर टेकर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुझे पता था कि ये रूम हॉन्टेड है तो हमें क्यों दिया, पागल है तू, हमें मारना चाहता है, तुझे पता है हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तेरे पूरे होटल को बंद करवा देंगे। केयर टेकर समझ जाता है कि क्या चल रहा है। वो इन दोनों के साथ रूम में आता है तो राज को देखता है। राज का एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया था और वो काफी गुस्से में भी था। केयर टेकर ट्रंक को जाकर देखता है, खोलता है तो ट्रंक के अंदर वो साड़ी नहीं होती। केयर टेकर इन तीनों को डांटता है कि तुम पागल हो, तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों छेड़ा तुमने इस ट्रंक को। तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमने छेड़ दिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे। तुम एक हॉन्टेड जगह को ऐसे रेंट पे चढ़ा रहे हो, तुम हमारी जान के साथ खेल रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। केयर टेकर बोलता है अच्छा ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि साड़ी कहाँ पर है। नेहा बोलती है कि हमने तो साड़ी यहाँ रख दी थी, हमें नहीं पता कहाँ पर है। और तभी पीछे से जो राज होता है वो हंसने लग जाता है और वो काफी भयानक तरीके से हंसता है, इतनी जोर से कि शायद बाहर कोई अगर इंसान होगा तो उसको भी वो हंसने की आवाज सुनाई देगी। वेल राज हंसे जा रहा था तभी केयर टेकर जोर से बोलता है स्वाति बंद करो अपना ड्रामा। जैसे वो ये बोलता है ना, राज एकदम चुप हो जाता है और अचानक से उसकी शक्ल रोने वाली हो जाती है। राज दौड़ते हुए जाता है, केयर टेकर के पास जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने देखा था ना, वो मुझे मारता था, वो मुझे रोज मारता था, उसी की वजह से तो मैंने अपनी जान गंवाई है। तुमने देखा था ना ये सब। वो जो दोनों होते हैं कबीर और नेहा, वो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि चल क्या रहा है। नेहा का तो फिर भी पता था, कबीर को कुछ आइडिया नहीं था। वो दोनों बोलते हैं केयर टेकर से कि भाई ठीक करो ये सारी चीजें, हैंडल करो, तुम्हें कुछ तो पता होगा, हम नहीं जानते, तुम ठीक करो, हमारे दोस्त को सही करो। केयर टेकर इन दोनों को बोलता है कि एक काम करो, तुम होटल छोड़ के चले जाओ, कहीं और चले जाओ। ये दोनों बोलते हैं कि हाँ हम वही कर रहे थे। लेकिन जो राज होता है वो मान ही नहीं रहा था, वो छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं था। तभी केयर टेकर इन दोनों को बाहर ले जाता है और बोलता है कि उस साड़ी को ढूंढो, उस साड़ी को ट्रंक के अंदर डालो, ट्रंक को बंद करो, तभी राज ठीक होगा। अगर वो साड़ी नहीं मिलेगी तो स्वाति राज को छोड़ेगी नहीं। ये दोनों पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हो, हम राज के घर वालों को क्या बोलेंगे, हम कैसे जाएंगे उसके बिना। ये तीनों अंदर जाते हैं वापस और साड़ी ढूंढना शुरू करते हैं। बालकनी में, यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढते हैं, साड़ी कहीं मिलती ही नहीं। और स्वाति ना बस एक कोने में खड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं, वो बस खड़ी है और इन्हें देखे जा रही है। नेहा स्वाति के पास जाकर बोलती है कि प्लीज मुझे बता दो तुमने साड़ी कहाँ रखी है, राज प्लीज मुझे बता दो। राज बोले जा रही है, लेकिन राज तो था ही नहीं, राज के अंदर तो स्वाति थी। वो बस हल्की सी स्माइल दे रही है, वो जो एक इविल सी स्माइल होती है ना, ग्रिन, बस वो पास कर रही है। तब तक कबीर जो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, वो बेड के नीचे वो साड़ी पड़ी हुई थी। कबीर बोलता है कि मुझे साड़ी मिल गई है, वो बेड के नीचे है। भागते हुए दोनों आते हैं, जो केयर टेकर होता है और जो स्वाति होती है, भाग के आते हैं और वो साड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। वहां पर राज काफी गुस्से में आने लग जाता है। राज इन्हें रोकने की कोशिश करता है। कबीर और वो केयर टेकर, वो दोनों राज को पकड़ लेते हैं जोर से। वो चिल्ला रहा है कि नहीं मैं वो साड़ी मत छूना, वो छोड़ दो उसको, ऐसे करके। और नेहा उस साड़ी को कैसे तो करके निकालती है। वो एक हाथ से तो निकाल ही नहीं पाती, डबल बेड था, नीचे थी, एकदम मिडल में थी। तो जाती है, झाड़ू वाड़ू लेकर आती है, उससे थोड़ा सा ऐसे मारती है, साड़ी को बाहर लाती है। और जब साड़ी पकड़ के और जैसे ट्रंक के अंदर डालती है ना, राज एकदम से बेहोश हो जाता है। मतलब ऐसे बेहोश होता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है। वो ऐसे खड़ा था और ठाक करके नीचे गिर जाता है। अब केयर टेकर और कबीर ने उसे पकड़ा हुआ था तो गिरने नहीं देते जमीन में, लेकिन वो काफी हद तक नीचे तक ऐसे आ जाता है। जिसके बाद उसे ले जाकर बेड में लेटाया जाता है, उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है एंड देन राज थोड़ा सा होश में आता है। और जब राज होश में आता है तो पूछता है कि क्या हुआ था। और केयर टेकर भी उसको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो भी बोल रहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने मुझे ऐसे पकड़ा क्यों है, क्या हुआ। कबीर उसे कुछ नहीं बताता, बोलता है कि कुछ नहीं, तू बस थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया था, शायद तुझे ज्यादा ही थकावट हो गई है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं, कैब नीचे खड़ी है, हम बैठते हैं और उसके बाद फिर तू आराम से रेस्ट कर, ठीक है। राज बोलता है ठीक है यार, चलो हो गया। उसके भी ट्रिप का खराब ही हो गया था क्योंकि वैसे ही बीमार पड़ गया था, तो उसको भी था घर जाऊंगा, मम्मी पापा के पास जाऊंगा, कम से कम खाना वाना तो सही मिलेगा ट्रिप में, क्योंकि खाना भी आप सही से नहीं ले पाते और इन चीजों में बीमार पड़ जाओ ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रिकवर होना। तीनों जाकर कैब में बैठते हैं।
केयर टेकर इनसे पैसे वैसे कुछ लेता नहीं, वो उसका था कि भाई बस किसी को बताना मत, मैं नहीं चढ़ाऊंगा ये 305 नंबर नहीं चढ़ाऊंगा मैं, बस प्लीज बताना मत किसी को। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन आज के बाद ध्यान रहे कि ये रूम चढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद ये तीनों कैब में बैठते हैं एंड देन सीधा दिल्ली आने के बाद राज करीबन 1 हफ्ता उसे लगता है रिकवर होने में, और यहाँ पे इन दोनों को भी, नेहा और इन्हें भी मेंटली रिकवर होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि राज ने वो सब चीजें नहीं देखी थी जो इन दोनों ने देखी थी। राज को तो था कि नॉर्मल बुखार हुआ है, लेकिन इन दोनों को असलियत पता थी। और वो दिन था और आज का दिन है। कभी ये लोग हिमाचल ही नहीं गए, शिमला तो छोड़ दो, ये मनाली नहीं गए, कसौल कहीं नहीं गए, हिमाचल ही नहीं गए। और अब कभी ये ट्रिप पे भी जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं कि जो चीजें अगर मना करी है किसी ने भी वो नहीं करनी, और कभी किसी ने मना कर दी ना तो ये तो वो होटल ही छोड़ देते हैं। मान लो होटल में गए, होटल वाले ने ये भी बोल दिया कि रात को ये नहीं करना, बस ये बोलते नहीं इस होटल में नहीं रुकना, कहीं और चलो। और ऐसे ही अब अपनी ट्रिप कर रहे हैं। आज तक राज को इन्होंने बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, आज तक नहीं बताया। और इन तीनों में अच्छा ये बात भी थी कि जो सबसे ज्यादा डरता था ना इन चीजों से, भूत प्रेत इनसे, ये राज ही था। तो शायद हो सकता है कि राज इसी वजह से इस चपेट में आया हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरता हो। तो इन्होंने उसे बताया ही नहीं, क्योंकि अगर बताएंगे तो पहली बात तो मानेगा नहीं, लेकिन जब मान जाएगा तो हो सकता है कि जो चीजें भुलाना चाहते हैं वापिस से राज के ऊपर हावी हो सके। तो इन्होंने नहीं बताया, आज तक राज को ये सारी चीजें पता ही नहीं है। और ऐसे इनकी एक शिमला की यादगार ट्रिप एक हॉन्टेड ट्रिप बन गई, एक ऐसी ट्रिप जिसने इन सब को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। और अगर आप भी शिमला के किसी आसपास के होटल में जाते हो तो रूम नंबर 305 इसको थोड़ा ध्यान से ही लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।